हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत दिनों के बाद 7th स्टैंडर्ड के बच्चे मुझे देख रहे होंगे, तो यार सबसे पहले बताइएगा कि कैसे हो। और जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आज से ही, ये तारीख से ही आप लोग के लिए लेकर आएंगे आरसीसी लेक्चर वीडियो। व्हाट डू मीन बाय आरसीसी? दैट इज रिवीजन क्रैश कोर्स। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि आपका मिड टर्म एग्जाम्स नजदीक है, जो दिवाली के पहले जस्ट होता है। उसके लिए हमने एक स्पेशल सीरीज निकाला हुआ है, और ना कि सिर्फ 7th स्टैंडर्ड के लिए बल्कि 8th एंड 9th के लिए भी निकाला है। तो आज का जो वीडियो है ये एक डेमो या फिर आप बोल सकते हैं एक सैंपल वीडियो होने वाला है कि किस तरीके से आपको इस आरसीसी लेक्चर्स के अंदर, वीडियो के अंदर आप लोग को प्रोवाइड की जाएगी। तो ये सभी चीजें आज इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट बोल सकते हो या फिर कुछ इंफॉर्मेशन जो मुझे आपसे शेयर करने की वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। एंड साथ ही में साइंस का भी और मैथ्स का भी एक एक टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि बेसिक होने वाला है। ठीक है ना? तो आप लोग इस वीडियो के एंड तक बने रहना। और एक रिक्वेस्ट आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप अपने जितने भी 7th स्टैंडर्ड के जो फ्रेंड्स होंगे, जिनके एग्जाम्स नजदीक है, आप सब जानते होंगे कि यार अभी दिवाली आने वाला है। तो दिवाली के जस्ट पहले अक्टूबर एंडिंग के आसपास आपका जो मिड टर्म एग्जाम्स होते हैं वो होते हैं। ठीक है? तो मिड टर्म एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना जरूरी है। वैसे एंटायर सिलेबस ऑफ द 7th स्टैंडर्ड इज कंप्लीटेड, जो हमने पढ़ा रखा है आपके लिए। पूरा साइंस, पूरा मैथ्स, एसएसटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स जिसको बोलते हैं, वो हमने पूरा पढ़ा रखा है आप सभी के लिए। तो जरूर से उस वीडियो को भी देखते रहना। जो चैप्टर चाहिए सर्च करो, वीडियो मिल जाएगा आप लोगों को। तो पढ़ाई करते रहो, यूट्यूब से देख के, हमारे चैनल JR ट्यूटोरियल्स के देख के पढ़ाई करते रहो। चलिए आज शुरुआत करते हैं। तो जैसे मैंने टाइटल लिख के रखा है कि आप 7th स्टैंडर्ड के अगर बच्चे हो तो आपका एक रिवीजन क्रैश कोर्स जो हमने लॉन्च किया हुआ है, जिसमें आपको रिवीजन कराया जाएगा, वो भी फास्ट तरीके से। ऐसा नहीं है कि बहुत सब चीज वापस से पढ़ाया जाएगा, बहुत फास्ट तरीके से, ताकि आपका फटाफट रिवीजन हो सके, कम समय में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। तो आज इसका सैंपल वीडियो है, लेकिन इसके पहले कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा कि आरसीसी का मतलब क्या है। जैसे मैंने बोला कि एक क्रैश कोर्स है जिसमें आपको रिवीजन मिलेगा सिर्फ 2 सब्जेक्ट के लिए, जो कि है साइंस एंड मैथ्स। क्योंकि एसएसटी जो सब्जेक्ट है उसको ऑलरेडी हमने पढ़ा रखा है, और एसएसटी सब्जेक्ट को आपको याद ही करना पड़ता है। ठीक है ना? उसमें समझने वाली बहुत सारी चीजें होती है, जो आप लेक्चर जो हमने अपलोड किए उसको देख के समझ सकते हो। लेकिन जो रिवीजन होता है वो आपके लिए खुद से ही होता है। मतलब एसएसटी को रिवाइज नहीं करा सकते हम लोग, क्योंकि एसएसटी को पढ़ना पड़ता है। तो आप उसको याद करो, उसके क्वेश्चन के आंसर्स को लर्न करो, और जो हमने वीडियो बना के रखा है उसका कंसेप्ट स्टोरी के फॉर्म में समझ के ले लो। ठीक है? दूसरा चीज ये है कि आज जो वीडियो है ये आपका एक डेमो लेक्चर है, जिसमें आपको पता चलेगा कि राहुल सर किस तरीके से पढ़ाने वाले 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड या फिर 9th स्टैंडर्ड को। तो आज 7th स्टैंडर्ड का है, वैसे 8th और 9th के लिए साइमल्टेनियसली वीडियो आ जाएगा। और आपको मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करके फटाफट से बताओ कि आप लोगों को जो आपके मिड टर्म एग्जाम्स होने वाले हैं, जिसके लिए हमने ये आरसीसी कोर्स या फिर आरसीसी बैच जो लॉन्च किया यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये इस मिड टर्म में आप लोग को कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले, मुझे जरूर से कमेंट करके बताना। क्योंकि देखो, मैं तो रैंडमली कोई भी टॉपिक या फिर कोई भी चैप्टर उठा लूंगा, उसका रिवाइज करा दूंगा, लेकिन फिर आप लोग बोलेंगे सर ये चैप्टर हमको आने वाला है, कोई बोलेगा ये चैप्टर आने वाला है। तो मुझे पता है कि देखो, हर एक स्कूल के अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, करेक्ट है? क्योंकि किसी स्कूल में कुछ चल रहा होता है, किसी स्कूल में कुछ चल रहा होता है। तो आप लोग एक काम करना है, आप लोग को फटाफट से कॉमेंट करना है कि सर मैं 7th स्टैंडर्ड में हूं। मतलब इस वीडियो के कमेंट में आप क्या करोगे? आप तो, मुझे मालूम है कि ये 7th के लिए वीडियो बना है, तो 7th के बच्चे ही कमेंट करेंगे। तो 7वीं के बच्चे आप लोग कमेंट करो कि साइंस में मिड टर्म में ये चैप्टर आने वाले। लेट सपोज कि आपको चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7 आने वाले, तो आप कमेंट करके नीचे लिखो कि हां सर हमें चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10 आने वाला है। किसके अंदर? मिड टर्म एग्जाम्स के अंदर। ठीक है ना? तो ऐसा साइंस के लिए आप कर सकते हो, वैसे ही मैथ्स के लिए। तो साइंस एंड मैथ्स, ये दोनों सब्जेक्ट के लिए आप मुझे चैप्टर्स फटाफट से कमेंट करके बताओ कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको मिड टर्म में आने वाले। जिसके भी बहुत सारे अलग अलग कमेंट्स आएंगे, तो जिसके भी सिमिलर लगेंगे मुझे, यानी कि हाँ ये चैप्टर सभी के लिए कॉमन है, तो उस चैप्टर को फटाफट तरीके से हम रिवाइज कराएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो क्रैश कोर्स है ये कब तक चलेगा? जब तक आपके एग्जाम्स नहीं खत्म हो जाते मिड टर्म वाले। ठीक है ना? तो फटाफट से देखना, जो भी टाइम मिलेगा आप लोग अच्छे से करना। चलिए, समझ में आ गया। साथ ही में दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है। आप जानते हो टेलीग्राम एक ऐप होता है, तो टेलीग्राम में जाके आप JR ट्यूटोरियल सर्च करोगे तो वहां पे आप लोग को एक बहुत ही अच्छा चैनल मिलेगा, JR ट्यूटोरियल्स नाम का ही, जिसके लगभग मोर देन 38, 39, 40,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स है। उसमें आपको क्या मिलेगा? उसमें आपको फ्री नोट्स एंड बाकी चीजें मिल जाती है। क्यों कि क्या होता है, कभी कभी आप लोग समझ लो आपको पता नहीं चला कि वीडियो आएगी नहीं, तो हम वीडियो का लिंक, नोटिफिकेशन सब यहां पे भेज देते हैं टेलीग्राम ग्रुप में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम ग्रुप का, उसको भी ज्वाइन कर लो जाके। हमारा खुद का JR ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन है दोस्तों, आपको पता होगा, अच्छी बात है। नहीं पता होगा तो जरूर से प्ले स्टोर में जाना, जैसे गेम डाउनलोड करते हैं ना प्ले स्टोर में जाके, ऐप स्टोर में जाके, वैसे यार ये हमारा ऐप है यार, खुद का बनाया हुआ, तो जरूर से जाके डाउनलोड करके रखो, इंस्टॉल और रजिस्टर कर लो, वहां पे बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी। साथ ही में हमारा इंस्टाग्राम है, आप अगर फॉलो करते हो, मुझे नहीं करते हो तो कर लेना यार, अगर आप यूज करते हो इंस्टाग्राम, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो ये सब बातें हो गई, अब सीधा आते हैं मुद्दे के ऊपर। तो मुद्दा ये है कि साइंस का जो टॉपिक आज हम पढ़ाने वाले वो है दोस्तों मस्कुलर सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। एक चैप्टर है आपको पूरा का पूरा, ये इसके ऊपर 12th चैप्टर है। तो ये जो मस्कुलर सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम जो चैप्टर है, मैं आपको बता दूं, इसमें का एक टॉपिक हमने आज पढ़ना है, जो कि ये वॉलंटरी मसल्स एंड इनवॉल्वेंटरी मसल्स, और साथ ही में टाइप्स ऑफ मसल्स भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले
दिमाग का बत्ती जला लो। हो सकता है बहुत सारे लोग को ये चैप्टर एग्जाम में हो, बहुत सारे लोग को नहीं भी हो, लेकिन ये आप एज ए डेमो समझ के चलो, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे लगभग 1.5 साल हो गए थे कि आप लोग के लिए वीडियोस मैंने रिकॉर्ड नहीं किए थे। कौन से वाले? प्रॉपर लेक्चर वाले। तो आज आपको प्रॉपर लेक्चर मिल रहे हैं, इससे आपको याद भी आ जाएगा कि राहुल सर क्या पढ़ाते थे यार एक टाइम पे। मतलब बीच में गैप हो गया क्योंकि यार हम पूरा कॉन्सेंट्रेशन 10, 11 एंड 12 पे कर रहे थे, लेकिन बैक टू द बोलते हैं ना वॉर में आ चुके हम लोग फिर से। तो आप लोग अगर इसी प्रकार प्यार दिखाते रहोगे तो यार और भी रिकॉर्ड्स हम तोड़ेंगे, ठीक है। बहुत सारे रिकॉर्ड्स ऑलरेडी तोड़ के रखा है हमने, तो प्लीज जरूर से सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आपके ही राहुल सर है, ठीक है ना। आप मुझे जानते हो, बहुत पहले से आपने मुझे फॉलो कर रखा है, तो यार आप मैं किस प्रकार से मेहनत करता हूं, ईमानदारी से काम करता हूं, ये आप सब लोग जानते होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही मेहनत हम करते रहेंगे आपके लिए, ताकि यार आप लोग को उस सफलता पे हम लेके जा सके। तो मेहनत हमारी, सपोर्ट आपका, मिलके आगे बढ़ेंगे और डेफिनेटली बहुत ज्यादा ऊंचाइयों को छूना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा मस्कुलर सिस्टम के अंदर, वो है वॉलंटरी मसल, इनवॉलंटरी मसल। ये होता क्या है? देखो, वॉलंटरी मसल्स की हम जब भी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ मसल्स आपको कभी कभी एग्जाम में पूछता है, या फिर डिफाइन वॉलंटरी मसल्स पूछता है। तो वॉलंटरी मसल्स मतलब ऐसे मसल्स जो आप अपने खुद के विल से, यानी कि एक विल पावर होता है हम सबके अंदर। जैसे मान लो कि ये मार्कर है, ठीक है ना, ये प्लास्टिक का एक टुकड़ा है, मार्कर है, इसको मुझे उछालना है हवे में। तो मैंने इसको उछाला, तो मैंने कैसे उछाला? माइंड के हेल्प से। मान लो किसी के पास दिमाग ही नहीं है, मतलब ये ब्रेन अंदर जो हमारे अंदर है वो ब्रेन है ही नहीं, तो क्या हम इस मार्कर को उछाल पाएंगे? नहीं उछाल पाएंगे। जैसे कंप्यूटर के अंदर हम प्रोग्रामिंग करते हैं, कंप्यूटर के पास खुद का दिमाग नहीं होता है, लेकिन अगर हम उसको दिमाग दे तो वो खुद काम करता है। वैसे हमारे अंदर खुद का दिमाग है, और दिमाग हमारा हर एक चीज को कंट्रोल करता है। तो हमारे ऐसे मसल्स तो आपको पता ही है, ये मसल से पूरा हमारे शरीर में जितने भी चीजें वो सब क्या है? मसल से बने हुए, ठीक है ना। तो एक सेकंड, हाँ, मसल्स जो होते हैं ना, नॉर्मली अगर आप लोग इस पर्टिकुलर विल पावर से, यानी हमारे इंसान के ताकत के, दिमाग की ताकत के वजह से हम किसी चीज को मूव कर पा रहे हैं, मसल्स को मूव कर पा रहे हैं, तो वो होगा वॉलंटरी मसल। जैसे मैं हाथ को मूव कर पा रहा हूं, तो मैंने क्या किया? मेरे दिमाग ने हाथ को एक सिग्नल भेजा, जिसके अंदर क्या है? बोन भी है और मसल्स भी है और नर्वस सिस्टम भी है। तो नर्वस सिस्टम अभी आपको नहीं पढ़ना है, जो आगे आप स्टैंडर्ड में जाओगे तो शायद आप पढ़ोगे, लेकिन अभी इसको आप मूव कर सकते हो। यस, आप इसको बहुत इजीली क्या कर सकते हो? मूव कर सकते हो, बिकॉज इसके अंदर क्या थे? मसल्स है, ठीक है। तो ऐसे मसल्स जिसको हम मूव कर पा रहे अपनी इच्छा से, वो होता है कौन सा मसल्स? वॉलंटरी मसल्स। इसका एग्जांपल्स अगर हम डिस्कस करें, बहुत सारे एग्जांपल्स है। लेग्स के मसल्स हो गए, आर्म यानी जो हाथ होते हैं उसके मसल्स हो गए। तो ये सभी जो मसल्स होते हैं, इसके हम लोग मूवमेंट खुद से कर पाते हैं, ठीक है ना। मान लो पेट है, पेट अंदर पेट है, स्टमक, तो स्टमक भी एक मसल से बना होगा, लेकिन स्टमक को मैं बोलूंगा तो टेढ़ा मेढ़ा हो जा, अंदर से मसल्स को फोल्ड कर पाएगा क्या? मेरा ब्रेन कितना भी सिग्नल भेज दे, मसल्स को, लंग्स को, किडनी को, या फिर हमारे हार्ट के अंदर भी मसल है, दिल भी हमारा मसल से बना हुआ है, दिल को हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं क्या? मतलब दिमाग से कंट्रोल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। आप करके देखो यार, नहीं होगा। बट ये वाले हाथों का मूवमेंट, पैरों का मूवमेंट हम कर सकते हैं, करेक्ट है। तो ऐसे मसल्स जिसको हम मूव कर पा रहे खुद से, वो होगा मेरा वॉलंटरी। और जिसको हम लोग खुद से मूव नहीं कर पा रहे, दैट इज नॉट इन आवर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में वो है ही नहीं भैया, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपने दिमाग से भी, अपने आप होता है वो चीज, तो वो होता है इनवॉलंटरी मसल्स। और इसका एग्जांपल जो होता है दोस्तों, वो होता है हमारा हार्ट का मसल। हार्ट को बोलते हैं कार्डियक मसल्स हो गया, स्टमक के अंदर का मसल हो गया, ठीक है ना। इंटेस्टाइन हो गया, क्या इंटेस्टाइन को मूव कर पाओगे? आज उसको इंटेस्टाइन को सिग्नल भेजो दिमाग से, ए भाई खाना पच रहा नहीं है तो जल्दी जल्दी पचा खाना पचा पाएगा क्या इंटेस्टाइन ने? वो जिसको जो काम करना है वो करेगा। आप रात को 12 बजे भी खा के सो जाओ, सो गए आप तो आपका दिमाग तो डेड हो गया मतलब स्लीप मोड में चला गया, बराबर है ना। फिर भी वो अपना काम कर रहा है ना, स्टमक खाना पचा रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन वो अपना काम कर रहे कि नहीं? दिल धड़क रहा है कंटिन्यूअसली, एक सेकंड भी रुक गया तो आप खत्म, समझ में आ रहा है। तो वो तो अपना काम करेगा, चाहे आप कंट्रोल करो चाहे नहीं करो। तो ऐसे मसल्स बोलते हैं इनवॉलंटरी मसल्स। समझ में आ गया? तो ये थे आपका वॉलंटरी मसल्स, इनवॉलंटरी मसल। दूसरा जो मसल्स हमें पढ़ना है, टाइप्स ऑफ मसल्स में 3 मसल्स आ जाते हैं। क्या मसल्स है? एक है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मतलब स्केलेटन, ये नाम सुना होगा आपने, स्केलेटन। अब स्केलेटन का मतलब क्या होता है दोस्तों? बोन। हमारे शरीर के अंदर एक ढांचा होता है, एक बोन होता है, बहुत सारे बोन है, इधर बोन है, हाथों में बोन है, पैरों में बोन है, फेफड़े में बोन है ना, ये पूरा रिपकेज। तो हर एक बोन में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मसल्स जुड़े होते हैं। जैसे खासकर मैं एग्जांपल के तौर पे हाथों की बात करूं, अभी मेरा हाथ पूरा कवर है, लेकिन अगर आप फिर भी अपना हाथ अगर आप देखोगे तो ये बोन है, ठीक है ना, ये बोन है आपका, ये भी बोन है, लेकिन ये बोन और ये बोन एक कनेक्टेड है एक ही मसल से। अगर आप देखोगे तो इसके अंदर मतलब एक ही नहीं, बहुत सारे मसल्स होते हैं। तो मसल्स क्या करता है? स्केलेटन बोन को यानी हड्डियों को जोड़ के रखता है। तो ऐसे मसल्स जो स्केलेटन के ऊपर होते हैं, ऐसे मसल्स जो हड्डियों के ऊपर, स्केलेटन के ऊपर होते हैं और उसको जोड़ने का काम करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग स्केलेटल मसल्स। सिंपल है, समझ में आ रहा है? इसका भी एग्जांपल क्या आ जाएगा? हाथ का और पैर का, हैंड लेग का जो मसल्स होता है, ये कौन सा मसल्स है? आपके स्केलेटल मसल। दूसरा टाइप का जो मसल है कार्डियक। जैसे अभी मैंने बताया कार्डियक का मतलब होता है हार्ट, दिल।
तो दिल के अंदर जो पूरा अभी आपने अगर देखा होगा, मतलब रियलिटी में हार्ट कैसा दिखता है, रियल में हार्ट कैसा दिखता है, हमारा एक मुट्ठी के बराबर एक इतना छोटा हार्ट होता है। बहुत लोग बोलते हैं बड़ा होता है, ऐसा शेप का होता है, बहुत लोग तो ऐसा बोलते हैं ना ये हार्ट है, ऐसा शेप का नहीं होता है भैया, हार्ट कुछ अलग ही शेप का होता है ऐसा, ठीक है ना, ऐसा कुछ शेप का होता है। आपने इंटरनेट पे आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा, या फिर आपके सिलेबस के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे हार्ट को, वो छोटा सा यूनिट है, लेकिन उसका काम क्या है, इट इज यूज फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग। मतलब एक बार क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है रिलैक्स करता है, जिसके हेल्प से आपका जो ब्लड है ना वो पंप होता रहता है, क्योंकि आपके ब्लड को पूरे शरीर में घूमना है, सर्कुलेट करना है, क्योंकि ब्लड अगर सर्कुलेट होगा तो ही आप जो ऑक्सीजन ले रहे हो और या फिर जो भी आप खाना खा रहे हो वो डाइजेस्ट होगा, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स से आपको एनर्जी मिलेगी, और कहीं ना कहीं हर एक जगह ब्लड सर्कुलेट होना जरूरी भी है, इसके लिए वो अपना काम करता है हार्ट। तो हार्ट के अंदर जो मसल्स है ना, ये जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन जो 70 टाइम्स पर मिनट, एक मिनट में 70 बार होता है। जो डॉक्टर होते हैं वो पल्स चेक करते हैं, ऐसे यहाँ पे हाथ रखते हैं और आपने देखा होगा पल्स चेक करते हैं, तो ये जो आपका क्या बताता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन। तो एक मिनट में लगभग 70 बार होना चाहिए, मतलब आप नॉर्मल हो, ठीक है ना। बढ़ भी जाता है कभी कभी, कम भी हो जाता है कभी कभी, जो कि रिस्की हो जाता है। तो इतना याद रखना है आपको, इस कार्डियक टाइप का मसल जो होता है ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ हार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसका काम यह है कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना, ताकि ब्लड जो है पंप हो सके। समझ में आ गया, बहुत बेसिक है। अभी आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो आपको और ज्यादा डिटेल में पता चलेगा, लेकिन अभी फिलहाल में इतना आप याद रख सकते हो। और तीसरा जो टाइप का मसल है वो है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल मतलब नाम से पता चलेगा काफी स्मूथ होगा। आप स्मूथ मतलब ये होता है कि आपके जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है, जैसे कि लंग्स हो गया, ठीक है ना, आपका स्टमक हो गया, ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीजें होती है, इंटेस्टाइन हो गया, तो ये सब जो ऑर्गन्स होते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये सब जो ऑर्गन्स होते हैं, ये ऑर्गन्स किसी ना किसी मसल से बने हुए, यानी टिश्यू से बने हुए, मसल से बने ऑब्वियसली, लेकिन ये स्मूथ होते हैं। स्टमक देखा तो नहीं आपने, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर जो फूड जाएगा वो उसको क्या कर रहा है, एक तरीके से डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है, तो वो मसल्स क्या है, स्मूथ मसल है, याद रखना। तो मतलब ऐसे मसल्स जो इंटरनली प्रेजेंट होते हैं ऑर्गन्स के अंदर, ऑर्गन्स जो हमारे हैं, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लंग्स वगैरह हैं, ऐसे मसल्स को स्मूथ मसल कहा जाता है, याद रखना। तो ये था हमारा एक टॉपिक जो हमने आज आपको एक डेमो लेक्चर के तौर पे दिया है। मैं बहुत पढ़ा नहीं खींचूंगा, नहीं तो आप बोलोगे कि सर पूरा पूरा एक्सप्लेन कर रहे हो, क्योंकि हमारा रिवीजन क्रैश कोर्स है, तो फटाफट से मुझे पढ़ाना है, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा वीडियो भी जो हमारा बनेगा वो 15-20 मिनट के अंदर ही हम कंप्लीट करेंगे हर दिन, जो भी रहेगा, ठीक है ना। आपको मैं अभी से बता दूंगा। तो ये टॉपिक था, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा, तो जरूर से कमेंट करके बताना कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। तो ये हमने साइंस पढ़ लिया। वैसे आज ही के दिन आपको मैथ्स का भी एक डेमो में दे देता हूं फटाफट से, ठीक है। चलो मैथ्स का डेमो क्या है इसको भी देख लो फटाफट से। देखो सबसे पहली बात यहां पे अगर मैं बात करूं कि मैथ्स का जो हम टॉपिक आज डेमो के तौर पे लेने वाले हैं वो है 6th चैप्टर इंडाइसेस। इंडाइसेस का एक टॉपिक था जिसमें हम लोग को बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। आपको ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने मिल जाते हैं। आपको दिया रहेगा समथिंग रेस टू 10, मतलब इंडाइसेस का मतलब होता है पावर ना, हमने पढ़ा हुआ है पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट, ये चैप्टर पूरा हमने पढ़ रखा है, ठीक है ना। तो जरूर से वीडियोस देख सकते हो आप लोग, लेकिन रिवीजन के तौर पे मैं आपको फटाफट सिखा रहा हूं। तो समथिंग रेस टू 10 मतलब किसी के ऊपर 10 आया, मतलब समथिंग रेस टू 10 आया, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसका वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन वो वैल्यू कैसे निकाला जाता है याद रखना। अगर कभी भी याद रखना 2 आया, तो 2 का मतलब 2 को आपको 10 बार, मतलब जो भी नंबर है उसके ऊपर जितना भी वैल्यू है उसको उतने बार मल्टीप्लाई करना होता है खुद से। यानी 2 मतलब 2 10 बार खुद से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो गया 10। तो 10 बार 2 लिख दिया आपने मल्टीप्लाई करके। अब इसका वैल्यू निकाल दो, देखो कैसे निकलेगा। 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64 128 128 2 256 256 2 3 312 312 नहीं 512, ठीक है। 512 प्लस मल्टीप्लाई बाय 2 इज 1024, तो इसका आंसर आ जाएगा 1024। खत्म कहानी, कितना इजी था, ठीक है ना। ये पूरा चीज हमने पढ़ा रखा है, लेकिन अभी हम रिवीजन करा रहे फटाफट, तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। 2 मतलब 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करके लिख दिया, हर एक को मल्टीप्लाई करते जाओ, ये वैल्यू आ जाएगा फाइनली। वैसे इसको देखो 5 क्यूब 5 मतलब 5 लिखा हुआ है। 5 मतलब 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 5 मतलब 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, और 25 5 का कितना होता है 125, आ गया इसका आंसर। कितना इजी था। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने मिल जाएंगे। और वही -7/4 की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा ये बताओ। -7 को 4 बार मल्टीप्लाई करना, मतलब -7 मल्टीप्लाई बाय -7 मल्टीप्लाई बाय -7 मल्टीप्लाई बाय -7 कितना आ जाएगा। 7 7 का कितना होता है, मतलब -7 मल्टीप्लाई बाय -7 इज 49 हो गया। ये हो गया 49, बीच में मल्टीप्लाई, और ये -7 मल्टीप्लाई बाय -7 भी क्या हो जाएगा 49। तो 49 मल्टीप्लाई बाय 49 कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। 49 से फटाफट क्या करो दोस्तों, मल्टीप्लाई कर लो। चलो करो, मैं थोड़ा रुकता हूं आपके लिए। चलो 49 को मल्टीप्लाई करो, बताओ मुझे क्या आएगा आंसर। चलो फटाफट क्या आएगा,
तो अगर आप 49 को 49 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 2401। करके देख लो, मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कुछ टॉपिक्स है। वैसे तो आज डेमो लेक्चर था, इसके लिए ज्यादा हम लोग बड़े बड़े नहीं बना रहे, लेकिन जैसे आपका एक्चुअल लेक्चर्स आने शुरू हो जाएंगे, जस्ट जैसे कि आपको आज डेमो मिल गया, तो हो सकता है अगले दिन से ही आपको प्रॉपर रिवीजन आने लगेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम ये करना है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। क्या बताया स्टार्टिंग में दोस्तों? कि आप लोग को हमें कॉमेंट करके बताना है, तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि कौन सा चैप्टर आपको चाहिए रिवीजन के तौर पे, क्योंकि पूरा का पूरा तो नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि 10-15 दिन बचा है आपके मिड टर्म एग्जाम्स के लिए। तो 10-15 दिन के अंदर मान लो 4-5 चैप्टर भी होते तो आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो सकेगा। तो फटाफट से मुझे चैप्टर्स के नाम, साइंस में कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले और मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले, वो कमेंट करके मुझे बता देना दोस्तों। समझ में आ गया? चलो फिर आज का वीडियो उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। तो कैसा लगा है आपके राहुल सर के साथ फिर से एक और बार जबरदस्त तरीके से पढ़ के काफी दिनों के बाद, कैसा लगा है जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, और मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चे तक आप वीडियो शेयर करो, सबको फैला दो यार कि आ चुके हैं राहुल सर एकदम फॉर्म में और एकदम बेहतरीन तरीके से रिवीजन क्रैश कोर्स लेकर आ गए। और ये 10-15 दिन जो भी है आपके मिड टर्म एग्जाम्स के लिए टाइम, उसमें एकदम तहलका मचाने वाले हैं। तो आके हमारे साथ पढ़ना, हर एक को बोलना रिवाइज करना है तो आ जाए JR ट्यूटोरियल्स पे, और बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगा। तो सभी को फैला देना। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आओ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो यार जोड़ो, अपने दोस्तों को बताओ, आओ चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।